सबको जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन श्रृंखला में हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या होता है और उसका उपयोग क्या है। हर चर्च सर्विस के अंत में आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ का पास्टर या पासवान अंत में सब लोगों को अनुग्रहित करके कहता है, पिता परमेश्वर का स्नेह, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। आपने कभी सोचा या ना सोचा, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि ये बेनेडिक्शन क्यों होता है। ऑलरेडी चर्च सर्विस में हम इतनी लंबी प्रार्थना कर चुके हैं, अब उसके बाद अंत में एक छोटी प्रार्थना, ऐसा क्यों है? इसका उपयोग क्या है? बहुत बार हमारे हाथों में कभी कभी ऐसे औजार होते हैं जिसका उपयोग हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए ऐसा एक औजार अगर आपको दिखाया जाए तो अगर आप उसका उपयोग नहीं जानते तो वो आपके घर में ऐसा ही पड़ा रहेगा। हो सकता है ये बहुत ही उपयोगी एक यंत्र है, लेकिन इसका उपयोग अगर हमें नहीं पता तो वो हमारे लिए व्यर्थ होता है। उसी प्रकार बेनेडिक्शन का अर्थ क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है, अगर हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं तो वो हमारे जीवन में फ्रूटफुल नहीं होता है। कभी कभी मैं सोचती थी कि जब हम लोग स्कूल में मार्च पास्ट करते थे और मार्च पूरा हो जाता था, कदम ताल हो जाता था, उसके बाद हमारे पीटी सर कहते थे असेंबली डिसमिस्ड, और जब वो कहते थे हम लोग चले जाते थे। तो मैं सोचती थी कि ये बेनेडिक्शन, ये असेंबली डिसमिस्ड बोलने के बजाय पासवान लोग एक छोटी सी प्रार्थना करके अंत कर रहे हैं। और मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, ये क्यों है, इस विषय में अध्ययन करना है। और मैंने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ कुछ बातें सिखाई जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये बेनेडिक्शन का अर्थ क्या होता है? बेनेडिक्शन शब्द एक लतीन वर्ड है जो दो शब्दों के मेल से बना है। बेने मीन्स ब्लेसिंग या गुड, और डिक्शन का अर्थ होता है वर्ड्स। सो गुड वर्ड्स या वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग, वो होता है बेनेडिक्शन का अर्थ। जब मैंने बेनेडिक्शन के विषय में अध्ययन किया तो मैंने देखा कि बाइबल में दो प्रकार के विशेषकर बेनेडिक्शन होते हैं। एक पैतृक बेनेडिक्शन जो पिता अपने पुत्र को देता है। उदाहरण के लिए इसहाक ने याकूब को दिया, याकूब ने अपने 12 पुत्रों को दिया। वह पिता से पुत्र की ओर आने वाला अनुग्रह या आशीर्वाद है। दूसरे प्रकार का बेनेडिक्शन जो मैंने देखा वह था पुरोहित का बेनेडिक्शन या पुरोहित का आशीर्वाद, और उसके विषय में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। बाइबल में पहली बार एक पुरोहित ने एक व्यक्ति को जो अनुग्रह किया वह उत्पत्ति की पुस्तक में देखा जाता है। मेल्किसेदेक नाम का शालेम का राजा, उसने इब्राहिम को अनुग्रहित किया। इब्राहिम जब युद्ध के पश्चात जीत कर लौट रहे थे, उसको शालेम राजा ने अनुग्रहित किया। वो एक बेनेडिक्शन का उदाहरण है। बाइबल में सबसे पहले मूसा से परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वो हारून जो महायाजक है उससे कहे कि वह इस्राएल के लोगों को इस प्रकार अनुग्रहित करे। वह एक बेनेडिक्शन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गिनती की पुस्तक 6 के 24 से 26 में उसे लिखा गया है। उसे इस प्रकार कहा जाता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये शब्द परमेश्वर ने कहा था, हारून लोगों को अनुग्रहित कर कर बोले, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। इसी बेनेडिक्शन के अंदर हम दो बातें देख सकते हैं। एक तो पहली बात, बेनेडिक्शन एक छोटी प्रार्थना नहीं है। जिस प्रकार हमारी प्रार्थनाएं पृथ्वी से स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर जाती है, बेनेडिक्शन उसका विपरीत होता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रहा है। वो जो याजक या महायाजक वहां पर परमेश्वर के स्थान पर खड़े होकर लोगों को अनुग्रहित कर रहा है। अब ऐसा सोचिए, आपके पास एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में चार्ज नहीं है, आपका चार्ज बिल्कुल खत्म होने वाला है, और आप जैसे उसको उस पावर सॉकेट में उसको कनेक्ट करते हैं, वो शक्ति या वो पावर उस फोन के अंदर आने लगती है। कुछ उसी प्रकार होता है जब हम कलीसिया में जाते हैं और वो याजक हमारे ऊपर या वो पुरोहित हमारे ऊपर अनुग्रह या बेनेडिक्शन की आज्ञा देता है, घोषित करता है, तो वो हमारे अंदर परमेश्वर का एम्पावरमेंट, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ हमारे अंदर जैसे देता है। इसलिए वह
मनुष्य परमेश्वर को देने वाला एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें अनुग्रहित करने वाला एक आशीर्वाद होता है बेनेडिक्शन। और दूसरी बात, उसी वचन के अंत में लिखा है, गिनती की पुस्तक 6:27, उसमें परमेश्वर एक बात व्यक्त रीति से मूसा से कहते हैं, इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर तू रख और मैं उन्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर कहते हैं जब तू ऐसा करेगा, जब तू बेनेडिक्शन बोलता है, तो मेरा नाम मेरे लोगों के ऊपर रखा जाता है। आप ऐसा सोचिए जैसे आपके माथे पर एक सील लगाया जा रहा है, परमेश्वर खुद आप पर एक मुद्रा लगा रहे हैं, एक छाप लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के हैं, यू बिलोंग टू गॉड, यू आर हिज प्रॉपर्टी। और जब आप कलीसिया से बाहर संसार में जा रहे हैं, तो आत्मिक मंडल में आपके ऊपर जो मुद्रा लगाई गई है, वह सारी आत्मिक शक्तियां देख सकती हैं। यू बिलोंग टू समबडी, आप किसी की प्रॉपर्टी है, आप किसी की वस्तु हैं, आप किसी को बिलोंग करते हैं। यह सब व्यक्त हो जाता है जब हम उस बेनेडिक्शन को स्वीकार करते हैं। नए नियम में भी हम अलग अलग स्थानों में इस बेनेडिक्शन को देखते हैं, आशीर्वाद को देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब यीशु का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 91 वर्ष में इस प्रकार लिखा गया है, और यीशु उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गए और स्वर्ग में उठा लिए गए। यीशु स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को आशीषित, अनुग्रहित कर कर जा रहे हैं। वह एक सीन बहुत ही व्यक्त रीति से हमारे मन में स्पष्ट है। और उसके बाद लिखा जाता है कि शिष्य लोग आनंदित होकर यरूशलेम में वापस चले गए। पौलुस ने अनेक पत्रियां लिखी थी, और उन सब पत्रियों में, कुरिन्थियों, फिलिपियो, एफिसियो, रोमियो, उन सब पत्रियों के अंत में पौलुस कलीसियाओं को अनुग्रहित करते हैं, वहां एक बेनेडिक्शन देते हैं, और वो उस कलीसिया के लिए अनुग्रह का कारण बनता है। उदाहरण के लिए दूसरे कुरिन्थियों 13:14, बहुत ही एक सुंदर बेनेडिक्शन जो हर चर्च सर्विस में उपयोग किया जाता है। उसके अंदर इतनी सारी बातें निक्षिप्त हैं कि अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो वो आपके जीवन को बहुत अनुग्रहित करेगी। पौलुस इस प्रकार कुरिन्थियों की कलीसिया को अनुग्रहित करके कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर को दिखाया गया है, पिता परमेश्वर का स्नेह, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये तीनों ही बात हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। पिता परमेश्वर के बारे में जब जब हम सोचते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है वो है पिता परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पिता परमेश्वर का हृदय हमारे प्रति हमेशा प्रेम से भरा है। और पुत्र परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अर्थ होता है पुत्र परमेश्वर की कृपा। हम चर्च सर्विस के बाद जब इस संसार में जाते हैं, तो हमें हर चीज के लिए कृपा की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है, उठने के लिए, बैठने के लिए, हमारी दिनचर्या में आगे बढ़ने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, वहां काम करने के लिए, वहां एक डिफिकल्ट बॉस से जूझने के लिए, हमारी स्थितियों में, प्रतिकूल स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, और उसी को हम उस बेनेडिक्शन में स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी बात वहां पे लिखा गया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। ऐसा जैसे कि हम सोच रहे हैं, मेरे साथ हमेशा एक फ्रेंड होता तो उससे मैं अपना एक काउंसिल पूछ सकता था। ऐसी एक सहभागिता, पवित्र आत्मा जो अनदेखी है वो हमारे साथ है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सहभागिता भी उस आशीर्वाद के अंदर, उस बेनेडिक्शन के अंदर है। इसलिए एक बेनेडिक्शन एक आशीर्वाद का कार्य करता है। हर वो चीज, जैसे कि हम कहते हैं हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, जो एक संतुलित आहार होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की कृपा या अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, हालेलुया, सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हमें जैसे परमेश्वर देकर हमें वहां से भेज रहे हैं। बहुत बार हमने ध्यान दिया होगा कि जब चर्च सर्विस का अंत होने वाला होता है और बेनेडिक्शन सब चलता है, तो लोग दौड़कर बाथरूम जा रहे हैं बिना उसको स्वीकार किए। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ
निहित है। आप सोचिए कि पासवान ने आपसे बहुत सारा मैसेज बोला होगा और आप ऐसे जीना और वैसे जीना और शत्रुओं को माफ करना, और आपको अगर कोई 1 मील चला रहा है तो आप 2 मील चलने के लिए तैयार होना, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको सिखाई है। लेकिन अगर उसको यथार्थ में अपने जीवन में आपको क्रियान्वित करना है, उन बातों में अगर चलना है, तो उसकी सामर्थ आपको कहाँ से मिलेगी? वो सामर्थ उस बेनेडिक्शन के अंदर निहित है। लेकिन वो बातें वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उसको पूरे मन से स्वीकार करे। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, द राइटियस शैल लिव बाय फेथ। अगर आप विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर रहे हो, तो वो तीनों बातें आपके जीवन में आएंगी। उदाहरण के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 10:13 में यीशु जब अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेजते हैं, तो उनसे इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि जब वो एक घर में जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए। घर में प्रवेश करते हुए तुम उसको आशीष देना। अगर उस घर के लोग उसके योग्य हों, तो तुम्हारा आशीष उन पर ठहरेगा, परंतु यदि वे उसके योग्य ना हो, तो तुम्हारा आशीष तुम्हारे पास लौट आएगा। यही बात बेनेडिक्शन में भी होती है। अगर आप उसके योग्य हैं, आप विश्वास से उसे स्वीकार कर रहे हैं, आप परमेश्वर से कह रहे हैं, आई नीड इट लॉर्ड, मुझे उसकी जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है, हालेलुया, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है, आपकी सहभागिता की जरूरत है, उसके बिना मुझे मत भेजिए। जैसे ही आप मन से विश्वास से उसको स्वीकार करते हैं, वो आपके लिए अनुग्रह का कारण बनता है। इसलिए बेनेडिक्शन का समय सिर्फ कुछ सेकंड पासवान वेस्ट कर रहा है नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उस बेनेडिक्शन में, उस आशीर्वाद में एक ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसमें लिखा है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ हो, सबके साथ हो। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कह रहे कि पासवान के साथ हो, अच्छे विश्वासियों के साथ हो। हर विश्वासी के ऊपर, विथ एवरीबडी इट विल रेस्ट हु विल रिसीव। स्वीकार करने वाले हर व्यक्ति के साथ वो बात, वो अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा और वो आपके जीवन में आपके लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। इसलिए आप विश्वास से स्वीकार करते हैं, तो वो बेनेडिक्शन आपके जीवन को अनुग्रहित करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद।